बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यूए फिजिक्स स्टूडियो और मैं आपका टीचर उस्मान असगर। बच्चे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 और उसका लेक्चर नंबर 3, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बच्चे, हमने देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स फ्लक्स का मतलब है किसी चीज का किसी दूसरी चीज में से गुजरना। फ्लक्स का मतलब ही है कि किसी चीज का गुजरना किसी सरफेस एरिया में से। पहले बच्चे हमने पिछले लेक्चर्स में या पिछले हमने टॉपिक्स में ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी सरफेस एरिया में से पास हो जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी सरफेस एरिया में से पास हो जाना, वो क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले मैग्नेटिक को समझते हैं, यानी मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड जो एक मैग्नेट के अराउंड होती हैं, वो हम कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। अब उन फील्ड का किसी सरफेस एरिया में से गुजर जाना, मैग्नेटिक फील्ड का किसी सरफेस एरिया में से गुजर जाना, हम उन्हें कहते हैं बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्ज करें ये एक सरफेस है, उसमें से मैं कहता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया में से पास हो जाएंगी, हम उन्हें कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम इसकी डिफाइन देखते हैं कि पेपर में आपने इसकी डिफाइन कैसे लिखनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट की थी मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो क्या करेंगे? पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। एक सरफेस का, सरफेस आपके पास बच्चे ऐसा प्लेन यानी बोर्ड की तरह प्लेन भी हो सकता है, सरफेस आपके पास एक स्फीयर जैसा भी हो सकता है, यानी कवर्ड सरफेस हो सकता है, यानी जैसे एक सरफेस यानी जो जमीन हमारे पास है गोल है, हमारे पास ऐसा एक जमीन गोल एरिया भी हो सकता है जमीन की तरह। अब हमें देखना है कि पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। शर्त ये है कि जो सरफेस एरिया हो, फर्ज करें ये सरफेस एरिया वो है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया एक दूसरे के क्या हो बच्चे? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर अगर सरफेस एरिया होगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो गुजरेंगे। अगर ऐसा हो सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड उससे करीब से गुजर जाएंगी, ऊपर से गुजर जाएंगी, इस साइड से गुजर जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी नहीं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसकी शर्त इसमें बताई गई है कि परपेंडिकुलरली, यानी सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, और इसका फार्मूला है फाई बी। इससे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसके इक्वल होता है? बी डॉट ए। बी आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ए आपके पास है वेक्टर एरिया। बच्चे, आपने इसमें फर्क देखना है कि वेक्टर एरिया क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। मैं अभी आपको इसका फर्क बता देता हूं। पहले हम देख लेते हैं फाई बी इज इक्वल टू, अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? यानी ए डॉट बी, वो होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब ये क्या है? बी डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा? बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब ये तो आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? हम यूनिट देख लेते हैं। ये है बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूनिट होता है टेस्ला, और टेस्ला होता है न्यूटन पर एम्पियर। और ये आपके पास है ए यानी वेक्टर एरिया, और इसका यूनिट होता है बच्चे मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ कंपेयर करके हमें मिल जाएगा ये पर एम्पियर। तो इसका टोटल जो यूनिट आपने लिखना है वो लिखना है आपने वेबर, डब्ल्यू बी। किसका यूनिट है वो? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बच्चे आपने लिखना है वेबर। अगर आपके पास सिर्फ डिफाइन आती है, आपने ये डिफाइन लिखनी है, उसका फार्मूला लिखना है और उसका यूनिट लिखना है वेबर। अब हमने देखना है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। जैसे हमने पहले देखा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा। अब हमने देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो नंबर ऑफ लाइन गुजर रही है ये किस पे डिपेंड कर रही है, कितनी कब कम होंगी, कब ज्यादा होंगी, कब गुजरेंगी, कब नहीं गुजरेंगी। नंबर वन है बच्चे नंबर ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसे मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है। नंबर 2 सरफेस एरिया। नंबर पहला क्या है बच्चे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कम है या ज्यादा है उस पर भी अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा 2, अगर 4 गुजरेंगी तो 4। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे भी हमारा कौन डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया हमारे पास कम है, यानी थोड़ा सा मैं एरिया ले लेता हूं, तो वो क्या होगा, एरिया कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी गुजरेगी, अगर एरिया ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेगी। अब देखें एंगल थीटा। अब एंगल थीटा का क्या मतलब है, एंगल थीटा, अब मैंने इधर ये कंडीशन बताई थी परपेंडिकुलरली सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल 90 होगा तब गुजरेगा, वरना तब मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या इसका क्या मतलब है कि ये एंगल थीटा पर भी डिपेंड कर रही है। अब हमने देखना है कि फ्लक्स मैक्सिमम और फ्लक्स मिनिमम कब होता है। फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब बी और ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ए वेक्टर एरिया, इनके दरमियान एंगल जीरो होगा। अब मैं आपको बात बताता हूं वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया के बारे में। फर्ज करें ये मेरा हाथ एक सरफेस है, जो इसका ये वाला एरिया है, इसका ये वाला एरिया इसे कहते हैं सरफेस एरिया, इसे कहते हैं सरफेस एरिया। और जो मेरे हाथ की जो विड्थ है, जो हाथ की मेरी विड्थ है ये वाली, इसे हम कहेंगे वेक्टर एरिया। फर्ज करें कोई भी एक सरफेस है, मैंने उसकी एक साइड से देखा हुआ है, जो ये एरो बता रहा है उसकी विड्थ, यानी उसका वेक्टर एरिया किस तरफ होगा, वेक्टर एरिया इस तरफ होगा। और सरफेस एरिया ऐसे होगा, यानी ये वाला सरफेस एरिया होगा और जो उसकी विड्थ होगी वो हमारे पास होगा वेक्टर एरिया। आपने एंगल देखना है वेक्टर सरफेस एरिया के दरमियान नहीं देखना, वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस का और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर रही है, हमारे पास सरफेस ऐसे है, अगर तो पैरेलल, अब देखिए ये मैंने वही वाला ये दिखाया हुआ है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरेगी, सरफेस एरिया तो परपेंडिकुलर है और वेक्टर एरिया इसका पैरेलल होगा। जहां सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो, ये देखिए ऐसे सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे गुजर रही है, जहां सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो वहां वेक्टर एरिया पैरेलल होगा, तो इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा। तो इनके दोनों के दरमियान एंगल कितना है बच्चे, एंगल है 0 डिग्री। अगर cos 0 पुट करें तो cos 0 1 आता है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आया, मैक्सिमम आया। अब हमें देखना है कि फ्लक्स मिनिमम कब आएगा। फ्लक्स मिनिमम तब आएगा जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल 90 हुआ। अब यहां वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 90 है और सरफेस एरिया और इसके दरमियान एंगल क्या है, इन दोनों के दरमियान ये देखिए ये सरफेस एरिया है और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, इनके दरमियान एंगल कितना है, इनके दरमियान एंगल 0 है। ये उल्ट रिलेशन है, सरफेस एरिया यहां 0 है, वेक्टर सरफेस एरिया यहां मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के साथ उसका एंगल 0 है और वेक्टर एरिया 90 है। वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया में बच्चे आपको फर्क जरूर पता होना चाहिए। वेक्टर एरिया होता है उस सरफेस की विड्थ थी जिस तरफ उस यानी उसकी जो मोटाई होगी उस तरफ, यानी अगर वेक्टर सरफेस एरिया ये है आपके पास, वो सरफेस उसका वेक्टर एरिया इस तरफ या इस तरफ होगा, ठीक है, और उसका वेक्टर एरिया इस तरफ या इस तरफ होगा और सरफेस एरिया ये सारा उसका सरफेस एरिया होगा। 5 is equal to BA cos 90। तो वेक्टर एरिया के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बना 90, तो हमारे पास फ्लक्स होगा B वो होगा 0 यानी मिनिमम होगा। मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 0, मिनिमम तब होगा जब एंगल 0, जब मैक्सिमम तब होगा मैक्सिमम 0 और मिनिमम 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने जान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 0, मिनिमम तब होगा जब एंगल 90। मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया, अब हमने देखना है मैग्नेटिक, मैंने हमसे रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है,
अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। अब हमने देखना है कि एक यूनिट एरिया में से, एक यूनिट एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एक यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, और ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन बनाया, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं वो परपेंडिकुलर हो सरफेस एरिया के, वेक्टर एरिया के नहीं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फार्मूले से कैसे निकालनी है, वही फार्मूला यूज करना है, phi b is equal to b dot a। अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी यानी b निकालनी भी, कितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, b निकालेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, b का वही रहेगा b मैग्नेटिक फील्ड, phi b over a। अगर आपने इसका यूनिट निकालना है, फ्लक्स का यूनिट तो आपको पता होता है वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके बन जाएगा पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों के यूनिट में भी डिफरेंस है, इसका यूनिट है बच्चे वेबर पर मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट है बच्चे सिर्फ वेबर। हमने आज डिफरेंस देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में। अब पेपर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मेन बात जो समझने वाली, जितनी नंबर ऑफ लाइन गुजर रही हैं, जो नंबर ऑफ लाइन अगर गुजर रही हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर कहेंगे नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। इसके यूनिट भी मैंने बता दिए, इसके फार्मूले भी मैंने बता दिए। और बच्चे यही आपने इस तरीके से अटेम्प्ट कर देना, इससे ज्यादा आप सेकंड ईयर में जो टॉपिक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।